करें हमेशा खुश कैसे रहें? निखिल, बहुत अच्छा सवाल है, हमेशा खुश कैसे रहें। देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। व्हेन वी एक्चुअली ग्रो इन लाइफ, एक होता है ना टर्म हैप्पीनेस कोशेंट। हैप्पीनेस कोशेंट यही होता है कि आप कितना खुश रहते हो। तो द सिनेरियो ऑफ द लाइफ इज, इफ आई टॉक अबाउट द हैप्पीनेस कोशेंट, द मोमेंट यू आर बॉर्न यू आर रियली रियली हैप्पी, एंड द मोमेंट योर एज गोज अप यू स्टार्ट बिकमिंग सैड सैड। हैप्पीनेस कोशेंट तुम्हारा कम होता रहता है, ठीक है? ऐसे करके ये मृत्यु के पास पहुंच रहा था। मृत्यु की बात का मुझे कोई आइडिया नहीं, ठीक है? यहाँ आपकी शादी होगी, उस मोमेंट पे थोड़ा सा स्पाइक आएगा, खुशी ऐसे होगी। शादी वाले टाइम पे ना ऐसे 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 हो जाएगा, थोड़ी तो कुछ दिन के लिए आप काफ़ी खुश हो जाओगे। ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ नहीं है, ये तुम्हारा हैप्पीनेस कोशेंट है और ये तुम्हारा एज, ठीक है? नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हाउ कैन यू एक्चुअली इंप्रूव दिस पार्ट, राइट? एक्सेप्ट वेटिंग फॉर दिस मोमेंटली स्पाइक, और वो भी अभी अदर में लटका हुआ है, नौकरी है नहीं, तो भी पता नहीं कि ये खुशी मिलेगी कि नहीं, ठीक है? सो एनीवेज, मैं अब आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो ये तरीका जीवन जीने का कितना बेकार एंड वाहियात तरीका है। क्योंकि हमें लगता है कि खुश रहने के लिए हमें ये चाहिए, हमें लगता है खुश रहने के लिए हमें नौकरी चाहिए, हमें लगता है खुश रहने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमें लगता है खुश रहने के लिए हमें ये चाहिए वो चाहिए। अरे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें, बिकॉज हमेशा हमारी लाइफ में हमारी जो गोल्स होते हैं, हमारे एम गोल सब बदलते रहते हैं लगातार। चीज एक चीज मिलेगी तुम दूसरी चीज के लिए ट्राई करोगे, एसएससी हो जाएगा यूपीएससी के लिए ट्राई करोगे, यूपीएससी हो जाएगा फिर पॉलिटिशियन से गाली पड़ेगी, उससे परेशान रहोगे, फिर तुम्हें लगेगा कि यार ट्रांसफर हो गया, यहाँ फेंक दिया वहाँ फेंक दिया। तो होता क्या है कि वो आइडियल सिनेरियो कभी नहीं आता लाइफ में, दैट यू एक्चुअली देयर इज सम आइडियल सिनेरियो वेयर यू विल बी हैप्पी। सो हैप्पीनेस, और ये भी समझना तुम, हैप्पीनेस तुम्हारी नेचुरल स्टेट अनहैप्पीनेस होना नहीं है। हमें लगता है सोसाइटी में आज की डेट में कि दुखी होना नेचुरल स्टेट है। एक स्टूडेंट अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका दुखी होना जरूरी है, वरना वो लोगो सिंबलाइज नहीं कर रहा है कि वो तैयारी कर रहा है। दैट्स अ बैड एटीट्यूड टू लिव द लाइफ। So do not postpone the happiness that someday will come and you will be becoming happy, because everything will be normal. When everything will be normal, I tell you, even then there will be lot of issues and you will not be unhappy, happy. तुम्हें लगता है एसएससी की नौकरी लग जाएगी तुम खुश रहोगे? 50 प्रॉब्लम्स जीवन में खड़ी हो जाएंगी, आपको पता है? नई नई चीजें आती रहेंगी। तो खुशियां एक्सटर्नल चीजों से एक हद तक आपको सेटिस्फैक्शन ये मिलता है कि चलो अब मैं गाड़ी खरीद सकता हूं, मैं अपने मर्जी से मूवी देख सकता हूं, तो थोड़ा कंफर्ट लेके आती हैं। They don't bring happiness, believe me, they don't bring happiness. Happiness is independent of these things. Happiness बहुत अलग होता है। आपको कई बार ऐसा होता होगा ना कि जब एक मजदूर मिल जाता है, आज की डेट में चलो हालत खराब है एक रिक्शे वाले की, एक मजदूर की, वो भी बहुत खुश होता है। मैं कई बार लाइफ में ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके पास मॉनेटरली कुछ भी नहीं है, बट उन्हें अपनी जिंदगी से कंप्लेंट नहीं है यार, वो बहुत खुश हैं। They are really really happy with their lives, no complaints at all, right? So what I want to tell you about life and how I remain happy always, because I have understood my natural state is being happy. A child when it is born is the purest form of life. He is naturally happy. That is the natural state. That is the natural state. Do not try to be happy. The only thing you have to do, don't try to be sad. आपको लगता है आपका नेचुरल स्टेट है दुखी रहना, नहीं है। Your natural state is not being sad. यार ये सारी जो नई चीजें बनी, हम लोग पहले क्या थे? वी वर हंटर गैदरर्स, हंटिंग करते थे और उसी चीज को गैदर करते थे, ये हमारा काम होता था। 4-5 घंटे का काम होता था, हम खुश रहते थे। सो देयर आर वेरी गुड बुक्स रिटन ओवर इट, कि उनका ये कहना है कि आज की डेट में सारी अम्यूनिटीज होने के बाद, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, सो मच मनी, टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट हैप्पी, मोर हैप्पी देन आवर एंसेस्टर्स। आज के 70-80 हजार साल पहले जो हंटर गैदरर्स होते थे, वी आर नॉट हैप्पियर देन देम एक्चुअली। वो कम काम भी करते थे, हम काम भी ज्यादा करते हैं उनसे। वो 4-5 घंटे का दिन में काम करते थे मस्त, फिर गॉसिप करते थे बैठ के। तो हुआ क्या है, हमने क्या किया है, हमने अपने स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से बिल्ड किया है, सोसाइटी हमारी इस तरह से बिल्ड हुई है। बच्चा पैदा हुआ, कुछ दिन के मजे होते हैं, उसके बाद बड़ा सा बस्ता पीठ पे लदा, फर्स्ट लाना है, फर्स्ट लाना है, फर्स्ट लाना है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। वी हैव हर्ड सो मेनी सुसाइड इंसिडेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ 10 years age, 12 years age, 14 years age of life. Why this is happening? Because of the social structures that we have made. तो इस सोशल स्ट्रक्चर में ये ग्राफ क्या होता है ना, अगर आप नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ फॉलो करोगे तो तुम्हारा लाइफ का ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक है? व्हाट यू नीड टू डू, ब्रेक दैट स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए तुम्हें बस यही समझना है कि हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपार्ट फ्रॉम जस्ट फुलफिलिंग द नीड ऑफ द बॉडी, विच इज सम फूड। शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, खाने को मिलना चाहिए। उसके बाद जो सारा रायता है वो तुम्हारे दिमाग का रायता है, पूरा रायता दिमाग का है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग यहाँ का रायता है, ओके? That is your just hallucination.
of being sad. So always understand you need not to be try to be happy. If you are trying to be happy, you have done something wrong with your life. Get it back. तो हर चीज को अपने आप से इतना एसोसिएट मत करो. नौकरी है मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी. आई एम नॉट सेइंग बिकम डिप्रेस्ड. दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. इतना ज्यादा अटैचमेंट भी मत कर लो कि तुम खुश रहना छोड़ दो यार. ठीक है. तो अगर आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, अगर आप चीजों को का दबाव अपने ऊपर मत लो, देयर इज ओनली वन वे टू बी हैप्पी. दिस इज द ओनली वन वे टू बी. बट जितनी चीजें रायता दिमाग में चल रहा है ना, ये रायता तुम्हें खुश नहीं रहने देता है. तो जैसे रायते से मुक्ति लो, ठीक है, सब हो जाएगा. राइट. सो अगेन आई एम सेइंग यू नीड नॉट टू ट्राई टू बी हैप्पी. यू आर हैप्पी बाय नेचर. बट हमने कुछ अननेचुरल चीजें करी हैं, इसलिए हम खुश नहीं है. तो वो अननेचुरल चीजों को हटाओ. क्लटर हटा दो. क्लटर हटा दो, तुम खुश रहोगे. कितनी भी एडवर्सिटी होगी तुम खुश रहोगे, मैं बता रहा हूं आपको. ओके.